हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेब वेलोसिटी, यानी कि समूह वेग क्या होता है और प्रूफ करने वाले हैं इसका डेरिवेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करवा देते हैं। ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है सर, क्या होती है, जल्दी बता दो। चलो देखते हैं अभी ये क्या होती है ग्रुप वेलोसिटी। यहाँ से लिख पाऊँ पर यहाँ से लिख पाऊँ। चलिए मैं यहाँ से शुरू करवाता हूँ। हमेशा ग्रुप वेलोसिटी, ओके ओके, ग्रुप वेलोसिटी, इसको हम वेब वेलोसिटी भी कहते हैं, ग्रुप वेलोसिटी। ओके सर, ओके ओके। हिंदी में बोलते हैं समूह वेग। चलो हिंदी में भी लिख लो यार आप लोग, समूह वेग, है ना। ठीक है भैया, ठीक है। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, चलिए देख लेते हैं इसकी भी डेफिनेशन। तो सबसे पहले ना, एक जो वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो है तरंग पैकेट। बस भैया इस पे ध्यान देना, तरंग पैकेट पे। तो तरंग पैकेट क्या होता है, तरंगों के समूह को तरंग पैकेट कहते हैं, इतना ध्यान देना। चलिए मैं एक तरंगों का समूह बनाता हूँ। भाई ये मेरे पास एक तरंगों का समूह है, ठीक है। तो जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य, जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों कि बहुत सारी परिगामी तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं, परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो तरंग पैकेट माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है, तो तरंग पैकेट माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। यानी कि एक ही ग्रुप में बहुत सारी तरंगें मिलकर क्या कर रही हैं, चल गति कर रही हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि एक छोटी सी परिभाषा लिखवा दूं, जब एक समूह में, ध्यान देना, जब एक समूह में, हाँ सर, जब एक समूह में, फिर जब एक समूह में भिन्न भिन्न, ध्यान दो, भिन्न भिन्न भिन्न, ओके सर, भिन्न भिन्न, जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों, जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों, ओके ओके, कि अनेक परिगामी, अरे ये तो परिगामी तरंगें हैं, अनेक परिगामी तरंगें, ध्यान देना, जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों की अनेक परिगामी तरंगें, ठीक है, अनेक परिगामी तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं। परस्पर क्या होती हैं भाई, अध्यारोपित होती है, ठीक है सर, परस्पर अध्यारोपित होती हैं, ओके 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 ओके, परस्पर अध्यारोपित होती हैं। तो तरंग पैकेट, तरंग पैकेट यानी कि वेव पैकेट, तरंग पैकेट माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है, माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है, ध्यान देना, जिस वेग से क्या होता है, ये आगे बढ़ता है। अरे सर, जिस वेग से आगे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है, ग्रुप वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, कहलाता है। ओके सर, ओके। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई VG, समझ गए। जब एक समूह में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्यों की अनेक परिगामी तरंगें, ठीक है, परस्पर अध्यारोपित करती हैं या परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो तरंग पैकेट माध्यम में जिस वेग से आगे बढ़ता है, जिस वेग से आगे बढ़ता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसे शो करते हैं VG से, इसे क्या शो करते हैं भाई, VG से दर्शाते हैं। ओके सर, फॉर्मूला लिखवा दो इसका, इससे VG से दर्शाते हैं। तो VG का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d ओमेगा अपॉन DK। ओ बाप रे बाप, K को हम वेब कोस, यानी कि K को हम वेब क्या बोलते हैं, K का एक नाम होता है, इसका बोलते हैं प्रोपागेशन कांस्टेंट। तो K को आप प्रोपागेशन कांस्टेंट बोलो या आप बोलोगे वेब वेक्टर, ठीक है, ये दो नाम से ही जाना जाता है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो VG बराबर d ओमेगा अपॉन DK, और ओमेगा जो है वो तरंग की कोणीय आवृत्ति होती है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हो जाएगा ना इतना, ठीक है। तो K क्या है, प्रोपागेशन कांस्टेंट, ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति, ये हमें लेके आना है। तो इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन, डाल देते हैं भाई हम हेडिंग, परिभाषा याद कर लो ठीक से, डाल दो एक्सप्रेशन, मतलब समूह वेग का, हिंदी में डाल रहा हूं मैं हेडिंग भी आज, समूह वेग का व्यंजक, ठीक है सर, व्यंजक प्रूफ कर दो, समूह वेग का व्यंजक। चलिए मैं एक समूह लेता हूं, उस समूह में दो तरंगें मानेंगे, उन तरंगों के कोणीय आवृत्तियां जो होंगी वो ओमेगा 1 ओमेगा t होंगी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट K1 K2 होगा, दोनों तरंगों के आयाम समान होंगे, ठीक है। उसके बाद उनके विस्थापन t टाइम पर हम फाइंड कर लेंगे। तो ध्यान देना, ये मेरे पास तरंगों का एक समूह है, ठीक है, मैं मानता हूं, माना
काय में तरंग समूह में, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, माना एक समूह में, ठीक है, दो तरंगों की कोणीय आवर्तियां क्रमशः, ध्यान देना, माना काय में एक समूह में, माना एक समूह में, ठीक है, समूह में दो तरंगों की कोणीय आवर्तियां क्रमशः, तरंगों की कोणीय आवर्तियां क्रमशः, ठीक है, आवर्तियां क्रमशः, ओके ओके, माना एक समूह में दो तरंगों की कोणीय आवर्तियां क्रमशः कितनी मान लें भाई, ω1 तथा ω2 है, ठीक है सर। प्रोपागेशन कांस्टेंट कितना माने भाई, प्रोपागेशन कांस्टेंट क्रमशः K1 व K2 में, ठीक है, K1 तथा K2 में, ठीक है सर, K1 तथा K2 में, ओके 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 ओके, हो गया था ना, ठीक है। दोनों तरंगों का आयाम समान है, दोनों तरंगों के आयाम, ठीक है, स्मॉल a हैं, तब t समय पर विस्थापन, तब t समय पर विस्थापन, तो भैया पहले तरंग का विस्थापन y1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, y1 बराबर हो जाएगा हमारा a साइन, ठीक है, ओमेगा t माइनस के K1x, ठीक है, और y2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई a साइन ω2 t टाइम समान रहेगा K2x, ठीक है, या हमारा है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड बनाने की जरूरत नहीं है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दो, अध्यारोपण के सिद्धांत से ही पता है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है आपसे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ओके सर ओके। कुल विस्थापन निकाल दो सिद्धांत से, कुल विस्थापन कितना आ जाएगा भाई, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विस्थापन, अरे सर बहुत बढ़िया आ जाएगा, कुल विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2, है ना। अब y1 और y2 का मान लगा दो, तो सिंपल सी बात है, देखो y1 का मान ये आएगा a साइन ω1t माइनस के K1x, ठीक है, प्लस के y2 a साइन ω2t माइनस के K2x, ठीक है। अच्छा मैं अब यहाँ से क्या करने वाला हूँ, a कॉमन ले लो पहले यहाँ से, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा, a साइन ω1t माइनस के K1x, एम राइट। अब प्लस के फिर से यहाँ से क्या करेगा हमने, a तो हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा हमारा शाइन बचा, ठीक है, शाइन बच गया हमारा शाइन, फिर हमारा कितना रह गया K2x रह गया, डेटा इतना मिल गया हमें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। तो y1 और y2 का मान लगा दिया मैंने, अध्यारोपण के सिद्धांत से कुल विस्थापन हमारा इतना आ गया। देखो बहुत इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, आराम से कवर कर लोगे, कहीं बाहर से नोट्स की आपको जरूरत है नहीं। चलिए अब क्या करना है मुझे, अब जो है मुझे एक काम करना है इसमें, प्लस एक काम करता हूँ भाई, ए कॉमन लेने का मतलब ये होगा कि जब मैं एक कॉमन लूँगा तो यहाँ से जो है एक बड़ा कोष्ठक मुझे लगाना पड़ेगा। अब एक फॉर्मूले पे ध्यान देना, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अगर साइन a प्लस साइन b है तो इसको आप a मान लेना, इसको आप b मान लेना, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा साइन a प्लस साइन b का, पढ़ा है ना, पक्का सोच लो एक बार और, ठीक है। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर दूँ, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये काम में आएगा आपका स्क्रीनशॉट भैया, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। चलिए मैं यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ आज, फॉर्मूला, पहले सबसे पहले फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के कोई चीज़ नहीं होती है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, पहले दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी अपॉन में 2 कर दो, फिर कोस आता है हमारा, फिर कोस में a माइनस बी आता है, अपॉन में कितना जाएगा तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमारा बन के तैयार होता। अब मुझे क्या करना है, कि साइन a प्लस साइन b वाला फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर देना है, पर नीचे आएगा नहीं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इरेज, ठीक है। चलिए सर आप इसको इरेज कर दो, उसके बाद क्योंकि यहाँ तक तो हमारा फाइनल हो ही गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। चलिए देखते हैं, लगा दो फॉर्मूला, कौन लगाएगा सबसे पहले फॉर्मूला, देखने वाले हैं। देखो अभी चल रहा है बाई हमारा, चलो मैं यहाँ से लगाता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा पहुँचेगा हमारा आगे तक, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, बाई बराबर इसके आगे का भाग है a, लिख लो पहले, लिख लिया सर हमने a, ठीक है, लिख लिया हमने a, फॉर्मूला लगा दो, साइन a प्लस साइन b क्या आगा 2, एक स्टेप बचा दिया, 2a पहले कर दो। अब क्या आगा, साइन a प्लस b, साइन, ठीक है, a का मान कितना है
ओमेगा 1t माइनस के k1 x। ओके सर, अपोन में कितना है बेटा, अपोन में कितना आगा 2, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अभी नहीं आगा, अभी नहीं आगा, चलो कोई बात ना है, अभी ना आगा तो, अभी ना आगा तो कोई बात नहीं है। बड़े कोष्टक में रखो, इसको ब्रैकेट में रखो, प्लस के बी की जगह बी का मान लगाओ, ओमेगा 2t माइनस के k2x। ठीक है सर, फिर k2x, फिर क्या करने वाले हैं आप, फिर अपोन में 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा कोस a माइनस बी, इस वाले में से ये वाला घटा दो। ठीक है, कर दें इसको इरेज फॉर्मूले को। ठीक है, ये फॉर्मूला भैया कितना डेंजर फॉर्मूला है, छोटा पर बड़ा खोटा। कोस आ गया मेरे पास, लगा दो फॉर्मूला a माइनस बी का, ओमेगा 1t माइनस के k1x। ठीक है, ओके ओके ओके, k1x। फिर मेरे पास देखो ये ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, a माइनस के बी, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस के टी, वो ओमेगा टी इंटू टी, और फिर मेरे पास माइनस के k2x। ये थोड़ी ना बदलेंगे ए बी, बस प्लस और एक बार माइनस में, अपोन में कितना आ जाएगा मेरे पास भैया 2 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हुआ, लगा दिया फॉर्मूला, साइन a प्लस बी अपॉन 2 कोस a माइनस बी अपॉन 2। एक बार जोर से बोलो मेरे साथ, साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। फॉर्मूला किसका आइए, साइन a प्लस साइन b का। ठीक है, am राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं फिर एक बार और। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ऐसे रहने वाला हूँ। ठीक है सर, ऐसे रहने वाले हो तो आप 2a साइन। ठीक है, अब देखो ओमेगा 1t प्लस में है, ओमेगा 2t प्लस में है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, पर ऐसा होना नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ये तो मैं यहाँ से ना स्टेप बचाऊंगा 2-3, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा t कॉमन अपोन में 2, क्योंकि 2 इसके भी अपोन में आएगा, 2 k1 k2 के अपोन में भी आएगा। अब देखो ये भी माइनस का k1x है, ये भी माइनस का k2x है, तो भैया यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से सर मैं माइनस कॉमन लूँगा। अच्छा, माइनस कॉमन लोगे सर, और कुछ कॉमन ना मिला आपको, माइनस ही मिला है। हाँ यार माइनस ही मिला, तो मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा डेटा, इतना आ गया क्लियर। ठीक है, कोस के बाद हमारा कितना आ जाएगा भाई, सेम कहानी है हमारी, ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2t। ये बताओ ये समझ में किसके नहीं आ रहा, अरे यार इतने इजी टॉपिक है, क्या ये भी नहीं समझ पा रहे आप लोग। चलिए आगे बढ़ा के देखते हैं, ये माइनस का k1 है, अब जैसे ही माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भैया हमारा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, जैसे ही माइनस का खींचूंगा तो तुरंत मेरे पास डेटा बन जाएगा माइनस के k1 माइनस के k2। ठीक है, अपोन में कितना आ जाएगा 2, और इंटू में आ जाएगा मेरे पास x। ठीक है, x कॉमन मिल जाएगा मुझे, अरे k1 माइनस के k1x प्लस के k2x, माइनस का खींच लो बाहर को, माइनस बाहर खींचा, x हमारा बाहर आ गया, k1 माइनस k2 अपॉन 2 आ गया, इतना डेटा हमारा मिल गया। अच्छा, इन भाई सबको उठा के इधर को रख लो, इनको उठा के इधर को रख लो, x चेंज कर लो, क्योंकि गुणा में है, 1 गुणा 2 करो तो 2 आएगा, 2 गुणा 1 करो तो भी हमारा 2 ही आएगा। अब सर आप क्या करने वाले हैं, अरे मत पूछो मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत कुछ करने वाला हूँ मैं। ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपोन में कितना आगा तुम्हारे पास 2, कितना आ गया मेरे पास t आ गया, माइनस का क्या आ गया मेरे पास k1 माइनस के k2 अपोन में कितना मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना जाएगा तुम्हारे पास x आ जाएगा, फिर से मेरे पास क्या आएगा साइन आएगा, साइन आया और छा गया, आया और छा गया। ठीक है, इस टाइप से ये मेरे पास कुछ तरह का डेटा बन जाएगा। क्या ये मैंने सही लिखा है, क्या ये मैंने सही लिखा है, नहीं लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा टी आएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, यहाँ पर क्या आएगा टी आएगा। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो खुद साफ कर सकते हो, मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके ओके, अब क्या होगा, साइन ओमेगा टी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ये वाला डेटा इधर और ये वाला डेटा इधर, ओमेगा 1। ठीक है, यहाँ पे टी तो रह गया हमारा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टी, फिर ये वाला उठा के इधर को रख लो इसको, माइनस के k1 प्लस के k2 अपॉन के 2, और इंटू क्या आ जाएगा मेरे पास x आ जाएगा, है ना, ये वाला इधर, ये वाला इधर। अब देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इसमें हटा दें, इसको यस कर दूँ। ओके, अरे छोटा सा बस हो चुका, क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, इस इतने स्टेप को मैं ए मान लूँगा। समीकरण नंबर कौन सी हुई मेरे पास, मैंने अभी तक कोई समीकरण बनाई है नहीं बनाई है, इसका मतलब है समीकरण कौन सी बन गई मेरे पास, बन गई ये वाली। ठीक है, पहले समीकरण हो गई। अच्छा ठीक है, इतने स्टेप को मैं कितना मानूंगा, ए मान लिया मैंने। ठीक है सर, ए मान लिया आपने, बाकी ये वाला स्टेप रह गया हमारा, ए साइन ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा 2, और अपोन में कितना जाएगा तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, है ना। इस टाइप से ये हमारा इतना आ जाएगा, और इनटू में मेरे पास कितना रहेगा टी, और k1 प्लस के k2, और अपोन में क्या रहेगा मेरे पास 2, है ना।
और ये रह जाएगा मेरे पास इंटू में x। अब बेटा ज़रा क्या बात आती है, जहाँ पर जो ये a है ना, ये एक इसके बराबर है, जहाँ a जो लिया है मैंने ये है मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड, यानी कि संशोधित आयाम है ये, यानी कि तरंग पैकेट का संशोधित आयाम होता है, ठीक है। जहाँ a बराबर, ठीक है, 2a कोस, ठीक है, 2a कोस ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी माइनस के k1 माइनस के k2 अपॉन में 2 और इंटू एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब जरा थोड़ा सा ध्यान देना है, जहाँ a यानी कि a जो होता है a तरंग पैकेट का, ध्यान देना, तरंग पैकेट का मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। जहां ए तरंग पैकेट को जहां ए तरंग पैकेट का मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, देखो इस समीकरण 1 को मैं निम्न प्रकार लिख सकता हूं। समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अब यार नीचे तो आगे नहीं है वाली इक्वेशन, क्योंकि बहुत बढ़िया है, फिर से मुझे एडिट करनी पड़ेगी, तो जल्दी फास्टली आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फायदा रहेगा, ठीक है। चलिए मैं इस वाले स्टेप को मिटा दूंगा एक, और इस वाले स्टेप को मिटा दूंगा एक, बाद में फिर नीचे वाला मिटा दूंगा, ठीक है। आप देखो अब समीकरण 1 को आप कैसे लिख सकते हो, तो जैसे तुम देख रहे हो ना, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये डेल्टा ओमेगा हो गया, k1 माइनस k2 डेल्टा k हो गया, ठीक है, और ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 ओमेगा हो गया, k1 प्लस k2 अपॉन 2 k हो गया, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं, लास्ट चल रही है मेरे पास बाई इक्वल टू, ध्यान देना इसके नीचे लिखा जाएगा, ये ऐसे करके, ये इसके नीचे आएगा सबके सब, बाई बराबर, ठीक है, ओके 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 2a कोस, ठीक है, 2a कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये भैया डेल्टा, ये किसके बराबर होगा हमारा, इसको ब्रैकेट में बंद करो ऐसे करके, ये बराबर होगा मेरे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, इनटू में क्या रहेगा t, इधर डेल्टा k अपॉन 2 के बराबर होगा, काय में रहेगा हमारे पास x में, ठीक है। फिर हमारा साइन आ गया, साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को मैं मान लूंगा k, तो क्या हो गया तुम्हारे पास kt और माइनस के, नहीं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 को मानूंगा मैं ओमेगा खाली, ठीक है, कोणीय आवर्ती ओमेगा t माइनस के k1 प्लस k2 को कितना मान लेंगे हम, k1 प्लस k2 अपॉन 2 को मान लेंगे हम खाली k, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो साइन ओमेगा टी माइनस के kx, जहां आपको बताना पड़ेगा, अरे भाई आपने ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की जगह क्या रखा है, डेल्टा ओमेगा रखा है, ठीक है। फिर आपने k1 वो भी 2 की जगह अपॉन 2 की जगह, नहीं खाली ठीक है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बराबर डेल्टा ओमेगा k1 माइनस के k2, ठीक है, k1 माइनस के k2 बराबर आपने रखा डेल्टा के, ठीक है, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने ओमेगा 1 प्लस के ओमेगा 2 और अपॉन 2 को क्या लिखा मैंने, ओमेगा लिखा है खाली, ठीक है, और फिर k1 प्लस k2 अपॉन 2 को क्या लिखा आपने, ओमेगा, यानी कि क्या लिखा है, ये k लिखा है आपने, है ना। चलिए इतना हमारा ये डेटा मिल गया, ओके सर, ओके ओके ठीक है, तो सारा डेटा हमारा मिलके ही आ गया, ठीक है। अब समूह वेग को आप कैसे लिख सकते हो, तो समूह वेग सब इसी में ही है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 k1 माइनस k2। तो समूह वेग को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, समूह वेग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए कैसे करके, तो vg बराबर ओमेगा 1 माइनस के ओमेगा 2 और अपोन में क्या जाएगा तुम्हारे पास, k1 माइनस के k2, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 किसके बराबर है, डेल्टा ओमेगा के बराबर है, और ये डेल्टा k के बराबर है। पर अभी भी क्या है, हमारा मेन फॉर्मूला नहीं आया, ये ध्यान देना, अभी हमारा मेन फॉर्मूला नहीं आया, क्योंकि डेल्टा है इसमें, हमें लाना है d, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो तरंगों के समूह में, ठीक है, छोटे छोटे आवर्ती घटक होते हैं, तो आप उसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, देखो, यानी कि जब, ठीक है, तरंग समूह में, जब तरंगों के समूह में, ठीक है, यानी कि स्मॉल छोटे छोटी चीज़ों के लिए
छोटे छोटे, जब तरंगों के समूह में छोटे छोटे, ठीक है, आवर्ती घटक होते हैं, आवर्ती घटक होते हैं, तो इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो वो आ जाएगा Vg बराबर, ठीक है, डी ओमेगा अपोन में कितना आगा तुम्हारे पास डी के, ठीक है। ये हमारा लास्ट फॉर्मूला ड्राइव हो गया। इसे क्या बोलते हैं, ये क्या, ये है समूह वेग का समीकरण है। ये क्या बेटा, यानी कि समूह ग्रुप वेलोसिटी, समूह वेग का क्या, ये समीकरण है, ठीक है, समीकरण है। बस इससे ज़्यादा मैं करवाने वाला नहीं। हो गया प्रूफ, Vg बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ लो मत, ठीक है, ये टॉपिक मत छोड़ना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन करवाऊंगा और दोनों में डिफरेंट करवाऊंगा। वो भी बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। पहले इतना कवर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।